हेलो फ्रेंड्स, आरके कंपनी से क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो हम औसत से संबंधित प्रश्नों के टाइप 5 के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। टाइप 5 के प्रश्न जो हैं वो लगभग टाइप 4 के प्रश्नों से मिलते जुलते हैं, इसलिए अगर आपने टाइप 4 के प्रश्नों को अभी तक वॉच नहीं किया हुआ है तो आप पहले टाइप 4 के प्रश्नों को वॉच कर लीजिए। उसके बाद इस वीडियो को जब आप वॉच करेंगे तो ये अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। तो आइए टाइप 5 के प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। टाइप 5 का कॉन्सेप्ट क्या है? जब पूरे समूह या परिणाम का औसत या प्रतिशत दिया रहे और समूह के कुछ भाग का औसत या प्रतिशत दिया रहे तथा शेष भाग का औसत या प्रतिशत ज्ञात करना हो तो हम क्या करते हैं? सर्वप्रथम संख्या या मात्रा के अनुपात को ऊपर लिखते हैं अनुपात के रूप में, और उनके औसत या प्रतिशत को जो दिया रहता है उसे उसके नीचे लिखते हैं और औसत के नियम का प्रयोग करते हैं। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये तो टाइप 4 में ही हमने पढ़ा हुआ था कि सर्वप्रथम संख्या या मात्रा को अनुपात के रूप में हम ऊपर लिखते हैं और उनके औसत या प्रतिशत को हम उनके नीचे लिखते हैं और औसत के नियम का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर भी वही सेम चीज़ होगा, लेकिन ऊपर वाला जो भाग है ये यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पूरे समूह का परिणाम दे दिया है और टाइप 4 में हमसे पूरे समूह का परिणाम पूछ रहा था। समूह के जितने भी भाग थे उसका औसत या प्रतिशत हमें दे रहा था, 2 या 3 भाग जितने भी हों उसका औसत या प्रतिशत हमें दे देता था और पूरे समूह का औसत या प्रतिशत हमसे पूछता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, पूरे समूह का औसत या प्रतिशत हमें दिया हुआ है और समूह के कुछ भाग का औसत या प्रतिशत दिया है और पूछ क्या रहा है, शेष भाग का औसत या प्रतिशत हमसे पूछ रहा है। तो आइए इससे संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करते हैं, अभी सारी चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी। तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? राम और श्याम की आय का अनुपात 5:4 है। राम के आय में 19% की वृद्धि हुई तथा दोनों की कुल आय में 15% की वृद्धि हुई, तो बताएं श्याम के आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब यहाँ पे देखिए, दोनों की आय में कुल वृद्धि दे दिया है 15% और राम की आय में कितनी वृद्धि हो रही है 19% और श्याम की आय हमसे पूछ रहा है, यानी टोटल दे दिया है और एक का उसमें वृद्धि दिया है और दूसरे की वृद्धि हमसे पूछ रहा है। तो हम वही नियम लगाएंगे, सर्वप्रथम संख्या मात्रा को अनुपात के रूप में ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ क्या लिया हो, राम और श्याम इनका अनुपात दिया हुआ है 5:4 और टोटल यानी कि दोनों का, राम और श्याम, यहाँ टोटल की बजाय हम लिखते हैं राम और श्याम, राम प्लस में श्याम, इन दोनों का क्या दिया हुआ है। अब यहाँ 5 और 4 हैं तो टोटल मिला कितना हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। ये सभी अनुपात के रूप में है। अब टोटल का औसत हमें दिया हुआ है कितना, दोनों की कुल आय का 15% उसमें वृद्धि होती है, तो 15% इसके नीचे हम लिख लेंगे। राम की आय में कितनी वृद्धि होती है 19% की, 19% लिख लेंगे और ये हमें निकालना है। तो अब उसी ट्रिक का हम प्रयोग करेंगे। सबसे पहले औसत से हम निकालते हैं। औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर योगफल बटे संख्या। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ टोटल दिया हुआ है और टोटल में से राम की वैल्यू को हम क्या करेंगे, घटाएंगे, तब जाके हमें ये मिल जाएगा। यानी कि इसको जब हम निकाल के बाहर कर देंगे, राम की वैल्यू को हम निकाल के बाहर कर देंगे तो हमें श्याम की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि हमें यहाँ पे टोटल दिया हुआ है। तो टोटल कितना हुआ, 15 135 में से हम क्या करेंगे, इसको हम घटा देंगे, राम की वैल्यू को हम घटा देंगे जो आय है, तो हमें मिल जाएगा श्याम की आय। तो 19×5 = 95 बटे, अब यहाँ पे क्या है 4, क्योंकि श्याम का अनुपात कितना है 4, तो इसको हम 4 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। अब देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ आ गया 40/4, तो कितना हो गया 10। तो श्याम का औसत कितना आ गया 10%, यही हमारा आंसर हो गया। 10% यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इसी को हम ट्रिक के माध्यम से देखते हैं, ट्रिक के माध्यम से कैसे सॉल्व होगा। तो आइए ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, टोटल वैल्यू दी है हमें और टोटल वैल्यू में से हमें क्या करना है, इसको क्या करना है, घटाना है। घटाना है मतलब हम क्या समझते हैं कि वो जा रहा है। हम टोटल को लेके चलते हैं और इसमें से इसको मानते हैं कि ये जा रहा है। जब वो जाएगा तब जाके इसकी वैल्यू हमें प्राप्त होगी। तो जा रहा है तो जितना ज़्यादा लेके जाएगा तो उतना हमारे पास क्या होगा, कमी होगी, नहीं हमारा घाटा होगा। तो ज़्यादा लेके जाने पे क्या चिन्ह लगेगा, माइनस का चिन्ह होगा, और अगर कम लेके जाएगा तो हमारा क्या होगा, फ़ायदा होगा, मतलब कि प्लस चिन्ह लगेगा। जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि हमारे तरफ क्या होता है, जब बारात की विदाई होती है तो उसे विदाई देते हैं या पैसा देते हैं। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास 1000 रुपये हैं, इसी में से उसको विदाई देना है, तो वो 100 रुपये देता है विदाई।
तो उसके पास कितना बचेगा, 900 रुपये बचेगा। और यदि वह 100 रुपये के स्थान पे 500 रुपये देता है, यानी ज़्यादा देता है, तो इसके पास कितना बचेगा, 400 रुपये ही बचेगा। मतलब यदि ज़्यादा लेके जा रहा है, यह व्यक्ति अगर ज़्यादा लेके जा रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, कमी हो रही है, यानी कि घाटा हो रहा है, माइनस, घाटा मतलब माइनस। यदि यह व्यक्ति कम लेके जा रहा है तो यहाँ क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, फ़ायदा मतलब प्लस। तो वही चीज़ यहाँ समझना है कि जो जा रहा है वो अगर कम लेके जाएगा तो हमारा फ़ायदा होगा, मतलब प्लस चिन्ह लगेगा। अगर ज़्यादा लेके जाएगा तो हमारा घाटा होगा, मतलब माइनस चिन्ह लगेगा। तो अब यहाँ पे इसको ट्रिक के माध्यम से हम सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या मानते हैं, 15 लेके ये चल रहा है, 15 लेके चल रहा है। अब दूसरा वाला क्या हो रहा है, ये जा रहा है, अब ज़्यादा लेके जाएगा तो माइनस, तो यहाँ कितना है, 19 लेके जा रहा है, ये कितना है, 15 है, मतलब 4 ज़्यादा लेके जा रहा है, ज़्यादा मतलब माइनस। और ऐसे कितने हैं, 5 हैं, तो 5 चौक 20, 20 ये ज़्यादा लेके जा रहा है, बटे निकालना है श्याम, और ये कितने हैं, 4 हैं। चूँकि औसत निकालना है तो 4 से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे, 4 पंचे 20, यानी 15 और ये -5 बराबर कितना आ गया, 10। ये हमारा आंसर हो गया। तो औसत के हिसाब से भी हमने लगाया, वहाँ भी 10 आया और यहाँ भी 10 आ रहा है। यहाँ भी हम वही चीज़ कहेंगे, यदि आपको गुणा करने में आसानी हो तो आप औसत से निकाल लीजिए तुरंत गुणा करके। यदि आपको ट्रिक से आसान पड़ रहा है, यानी गुणा करने में थोड़ी सी दिक्कत पड़ रही है, तो आप ट्रिक को लगा लीजिए। लेकिन ट्रिक को आपको समझना जरूरी है, इसलिए क्योंकि जब यह गुणा बड़े अंकों का दिया रहेगा तब हमें ट्रिक ही काम आएगी और इसी से हम जल्दी से जल्दी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अभी इस ट्रिक को अगर समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तो आगे के प्रश्नों में भी ट्रिक को बताया जाएगा, जिससे आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है, एक व्यापारी 30 क्विंटल चावल 500 रुपये प्रति क्विंटल खरीद कर प्रथम 18 क्विंटल को 15% लाभ पर बेच देता है, तो शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि पूरे लेन देन में 18% लाभ हो। अब यहाँ यह लाभ हानि का प्रश्न है, लेकिन इसको भी हम इसी ट्रिक से सॉल्व करेंगे। क्यों सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए पूरे लेन देन का औसत दिया हुआ है और 30 क्विंटल चावल खरीदता है, जिसमें से 18 क्विंटल का दिया हुआ है 15% लाभ पर, और पूरे का लाभ क्या दिया हुआ है, 18% लाभ हो, और शेष हमें पूछ रहा है। तो यहाँ भी हम अपने औसत के फार्मूले से इसे कम समय में कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। तो टोटल कितना दिया हुआ है, 30 क्विंटल टोटल हो गया, उसमें से 18 कुंटल ये दिया हुआ है एक, और उसके बाद शेष क्या बचा, 12 कुंटल। तो ये सबसे पहले हमने संख्या को अनुपात के रूप में ऊपर लिख लिया। अब जो इसका अनुपात औसत या प्रतिशत दिया हुआ है उसे हम लिख लेते हैं। तो औसत या प्रतिशत, यहाँ प्रतिशत दिया हुआ है, तो 18 का प्रतिशत दिया हुआ है कितना, 15%, और ये टोटल है, टोटल को हम इस लाइन के इधर लिखेंगे। तो टोटल कितना दिया हुआ है, 18%, ये टोटल हो गया। और निकालना क्या है, शेष जो है इसे हमें निकालना है कि कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, तो इसी का प्रतिशत लाभ हमें निकालना है कि जो 12 कुंटल बचा हुआ है इसे कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि टोटल उसे 18% लाभ प्राप्त हो जाए। तो अब ये कट रहा है, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18 और 6 पंचे 30, ये अनुपात हो गया 5:3:2। अनुपात में अगर हम काट देते हैं तो अनुपात में परिवर्तन कोई नहीं होता है। अब देखिए, अब इसे हम ट्रिक के माध्यम से लगाते हैं। 18 लेके चल रहा है, शुरुआत में 18 लेके चल रहा है। अब चूंकि ये टोटल है तो ये जो है इसे हम क्या मानते हैं, जा रहा है। जब टोटल रहेगा तो मानेंगे जा रहा है, लेकिन अगर टोटल हमें निकालना है और ये दोनों वैल्यू दी है तो हम क्या मानते हैं कि आ रहा है। जब आएगा तो जुटेगा और जब जाएगा तो घटेगा। लेकिन यहाँ पे हम प्लस इसलिए लगाए हैं क्योंकि यहाँ अगर ज़्यादा लेके जाएगा तो ऊपर माइनस होगा, अगर कम लेके जाएगा तो क्या होगा, प्लस होगा, यहाँ ऊपर होगा। तो अब यहाँ देखते हैं, 18 लेके हम चल रहे हैं, इसमें ये क्या हो रहा है, दूसरा जो जा रहा है वो 15 लेके जा रहा है, मतलब 3 कम लेके जा रहा है, तो हमारा फायदा होगा मतलब प्लस होगा। तो 1 3 लेके जा रहा है, ऐसे कितने हैं, 3 हैं, तो 3 त्रिक का 9, और चूंकि कम लेके जा रहा है तो प्लस हो गया। अब ये निकालना है, यहाँ कितना है, 2, औसत निकालना है तो 2 से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। कितना आया, 18 प्लस में 4.5 बराबर कितना हो गया, 22.5, 18 4 22, 22.5, यानी हमारा आंसर क्या आ गया, 22.5। अब इसी को अगर आप औसत से निकालना चाहें तो औसत से भी निकाल लेते हैं। औसत बराबर इसका गुणा करेंगे, यानी कि 18 पची कितना हो गया, 90। अब इसमें से इसको हम घटा देंगे तो 15 तियाँ 45, और बटा इसे निकालना है तो 2 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे।
यानी 45/2 बराबर कितना आ गया 22.5। तो जो भी आसान हो वहाँ आप कर सकते हैं। यहाँ गुणा से भी आसानी से हो रहा है और ट्रिक से भी आसानी से हो रहा है, दोनों से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, तीसरा प्रश्न। 11 प्रेक्षणों का औसत 60 है। यदि प्रथम 5 प्रेक्षणों का औसत 58 है तथा अंतिम 5 प्रेक्षणों का औसत 56 है तो छठा प्रेक्षण क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो टोटल का दिया हुआ है 11 है टोटल, और एक बार कह रहा है प्रथम 5 और एक बार कह रहा है अंतिम 5, और बीच में छठा यानी कि छठवां, ये भी एक ही होगा। ये छठवां पूछ रहा है, ये थोड़ा कन्फ्यूजन के लिए, लेकिन होगा कितना एक, क्योंकि 11 टोटल है जिसमें 5 दे दिया है तो बचेगा एक ही ना, लेकिन ये छठवें नंबर का है, ये हमें निकालना है। तो अब 11 का औसत कितना दे रहा है, प्रेक्षणों का औसत 60 दे रहा है, यहाँ 60 लिख लेंगे। प्रथम 5 का कितना दे रहा है 58 लिख लेंगे, और अंतिम 5 का कितना दे रहा है 56 लिख लेंगे। और ये सभी क्या है, अनुपात में है, कट नहीं रहा है तो काटेंगे नहीं। ये 11:5:1:1:5 ये हो गया। निकालना क्या है, छठवां वैल्यू हमें निकालना है, जो छठवें स्थान पे जो है उसी को हमें निकालना है। तो अब क्या करेंगे, हम ट्रिक के माध्यम से करते हैं। यहाँ 60 लेके चलते हैं, 60 लेके चलेंगे। अब देखिए 60 लेके चल रहे हैं, अब ये 58 है, क्योंकि हमें टोटल मिल गया है, तो टोटल जब मिल जाएगा तो इसको मानेंगे जा रहा है मतलब 58 लेके जा रहा है, 60 से 2 कम लेके जा रहा है, तो कम लेके जा रहा है तो हमारा फ़ायदा होगा। 1 2 लेके जा रहा है, ऐसे कितने हैं 5 हैं, तो 5 दूनी 10 प्लस 10 हो गया। यहाँ पे कितना है 56 है, और ये 60 है, यानी कि 4 कम लेके जा रहा है, तो 4 कम लेके जा रहा है, ऐसे कितने हैं 5 है, तो 5 चौक 20, और कम लेके जा रहा है तो प्लस हो गया, बटे यहाँ कितना होगा, ये हमें निकालना है, तो इसकी भाग दे देंगे, क्योंकि औसत है तो जो निकालना है उसी से भाग देंगे। अब यहाँ कितना हो गया 60 प्लस में 20 10 30 बराबर कितना हो गया 90। यही हमारा आंसर हो गया। थोड़ा सा यहाँ पे अगर आपको दिक्कत आ रही है, एक बार फिर से हम समझा रहे हैं। 60 लेके चल रहा है, ठीक है, 60 लेके चल रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर कम लेके जाएगा तो ऐड होगा, यानी जुटेगा। तो यहाँ कम कितना लेके जा रहा है 2 कम लेके जा रहा है, और ऐसे कितने व्यक्ति हैं 5 व्यक्ति हैं, तो 5 दूनी 10 हो गया, प्लस में यहाँ कितना 4 कम लेके जा रहा है 1 व्यक्ति, ऐसे कितने व्यक्ति हैं 5 हैं, तो 5 चौक 20 हो गया, ये भी प्लस में होगा। क्यों प्लस हो गया, क्योंकि ये कम लेके जा रहा है। और बटा 1 यहाँ पे इसलिए हुआ चूँकि हमें यही निकालना है, केवल इसी का औसत निकालना है, इसलिए 1 यहाँ पे लिखा गया। 60 और 30 90, ये आंसर हो गया। औसत से अगर निकालना चाहते हैं वो आप बेसिक मेथड से, तो औसत बराबर आप निकाल लीजिए। औसत बराबर 60 गुणे 11 माइनस, इसमें से आप इसको 5 गुणे 58 प्लस में 5 गुणे 56, इसको घटा दीजिए, यही आपका आंसर आ जाएगा, छठवें वैल्यू का मान आ जाएगा आपका। अब यहाँ देखिए थोड़ा गुणा करने में दिक्कत होगा, लेकिन इससे अगर आप लगाएंगे तो आपका इसकी अपेक्षा थोड़ा जल्दी आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, चौथा प्रश्न देखते हैं। 25 प्रेक्षणों का औसत 18 है, उनमें से पहले 12 का औसत 14 और अंतिम 12 का औसत 17 है, तो 13वां परीक्षण क्या होगा। तो लिख लेते हैं। सबसे पहले टोटल कितने हैं 25, इसमें से 12 का दिया हुआ है और अंतिम 12 का दिया हुआ है, और 13वें का पूछ रहा है, यानी कि यह भी कितना होगा एक ही होगा, क्योंकि 25 12 12 24 और 1 25। अब 25 का परीक्षण कितना दिया हुआ है 18 औसत, और 12 परीक्षण का औसत कितना दिया हुआ है 14, प्रथम 12 का अंतिम 12 का कितना दिया हुआ है 17, और 13वें पद का हमसे पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, सीधे 18 को लेके चल रहे हैं हम, 14 यानी कि कम लेके जा रहा है, कितना कम 4 कम लेके जा रहा है, तो प्लस होगा, और ऐसे ऐसे कितने हैं 12, तो 12 जो कितना हो गया 48, ये प्लस हो गया। दूसरा कितना है 17, यानी कि ये 1 कम लेके जा रहा है, और ऐसे कितने हैं 12 हैं, तो 12 1 कम 12, और बटा 1 कितना हो गया 18 प्लस में ये कितना हो गया 60 बराबर 78। 48 और 12 मिला के 60 हो जाएगा, और 18 मिला के कितना हो गया 78, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पांचवा प्रश्न। इतिहास की परीक्षा में संपूर्ण कक्षा का औसत 80 था। यदि 10% विद्यार्थियों ने 95 अंक अर्जित किए
एवं 20% विद्यार्थी ने 90 अंक अर्जित किए, तो कक्षा में बाकी विद्यार्थियों के अंकों का औसत क्या था। यानी टोटल दे दिया हुआ है 80 अंक और उसमें कह रहा है 10% 95, 20% 90, तो शेष का अंकों का औसत ज्ञात करना है। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ प्रतिशत दिया हुआ 10% और 20%, और कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है 100% होती है। 80 के बारे में नहीं दिया हुआ है, लेकिन 80 क्या है, ये 100% है, क्योंकि कोई भी चीज़ क्या होती है 100% होती है। तो 100% का, और यहाँ पे कितना है 10% और 20%, तो जब 100 में 10 और 20 निकल गया तो कितना बचा, 70 बचा, तो शेष क्या होगा 70। अब इस 100 का औसत दिया हुआ है कितना 80, 10 का कितना दिया हुआ है 95, और 20 का कितना दिया हुआ है 90। निकालना क्या है, इस 70 का हमें निकालना है। तो हम 80 को लेके चलेंगे, यहाँ देखिए ये कट जाएगा, 0 कट जाएगा। अब 80 को लेके चल रहे हैं, 80 को लेके चलेंगे, ये 95 है, कितना ज़्यादा है 95, कितना ज़्यादा है 15, तो जब ज़्यादा लेके जा रहा है तो हमारा घाटा हो रहा है, यानी कि माइनस हो रहा है, तो -15, एक 15 लेके जा रहा है, ऐसे एक ही व्यक्ति है तो 15 एकम 15 ही होगा। यहाँ है 90, 80 से कितना ज़्यादा लेके जा रहा है 10 ज़्यादा लेके जा रहा है, और ऐसे कितने व्यक्ति हैं 2, तो 10 दूनी 20, तो -20। और निकालना है किसका, इसका निकालना है, 7 से हम क्या करेंगे भाग दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे ऊपर कितना है 7 है, इसमें क्या था ऊपर यहाँ 1 था, तो 1 से हम भाग देते हैं, यहाँ कितना है 7 है, तो 7 से भाग देंगे, क्योंकि इसी का औसत हमें निकालना है। अब ये क्या 20 और 15 मिला कितना हो गया 35, तो 80 और ये माइनस हो जाएगा 35/7, 7 × 35, यानी कि कितना हो गया हमारा 80 में से ये 5 घटेगा तो 75%। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लग रही है आप इसे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और शाम वाली क्लास को भी आप देखना ना भूलें, क्योंकि उसमें ग्राफ से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस किया जा रहा है, जो पीटी परीक्षा के लिए स्पेशल टॉपिक है, क्योंकि वहाँ से 20% अंकों को कवर किया जाता है केवल ग्राफ से ही।